फिलर खोलना है तो ऊपर दबाओगे आपका तो फ्यूल फिलर खुल जाएगा, जैसे ये देखो। और ये अपना फ्यूल फिलर जो कि एक्सटर्नल फ्यूल फिलर है। बहुत ये हमारे पास होंडा की ऑल न्यू डियो का BS6 मॉडल, ये आप देख सकते हो। स्टिकर्स वगैरह काफ़ी सही हैं। और यार जो आपको बजट में कोई अच्छी स्कूटर चाहिए ना, तो ये बेस्ट है आपके लिए, बहुत सही लगती है। लुक वाइज तो यार भाई वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्कूटर है, आप देख सकते हो होंडा की तरफ से। थोड़ा सा मैं इसके ग्राफिक को आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखो। तो गाइस फ्रंट में आप देखो यहाँ पे आपको DRLs मिलते हैं। ब्लू कलर है हमारे पास, ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है पूरा। यहाँ पे देखो ब्लू है, साथ में ये है इसकी, यहाँ पे देखो ये है इंडिकेटर जो कि बॉडी के अंदर ही है। उसी के अलावा ये है हेडलाइट, देख सकते हो आप। फ्रंट का पूरा प्रोफाइल आप एक बार चेक करो। गाइस आपको ये डियो देखने में कैसी लगती है बता दो कमेंट बॉक्स में। अभी आपको इस साइड से दिखाता हूँ। इसी के अलावा यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना कार्बन फाइबर जैसी फिनिश है कुछ, देख सकते हो आप यहाँ पे, जो कि ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू कलर में। एग्जैक्ट कौन सा कलर है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं, यहाँ पे मोटो स्कूटर लिखा हुआ है, देख सकते हो। ये कुछ है स्टिकर्स, स्टिकर की फिनिश है सही है, मतलब अच्छे से लगे हुए हैं, निकलेंगे नहीं। उसी के अलावा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी कार्बन फाइबर जैसे फिनिश है। तो यार फिनिश जो है ना बहुत सही लग रही है मुझे। उसी के अलावा यहाँ पे देखो आप थोड़ा साइड का पैनल, साइड पैनल में भी आपको स्टिकर्स मिलते हैं। यहाँ पे डियो की बैजिंग है, यहाँ पे देखो BS6 की बैजिंग है, HET टेक्नोलॉजी है जो कि होंडा की है। ये देखो पूरा नीचे का पोर्शन, इंजन वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे ESP टेक्नोलॉजी है जो कि इनहेंस स्मार्ट पावर है। पूरा इंजन वाला पार्ट आप चेक करो एक बार। पीछे का जो सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन है, आप देख सकते हो। ये भी आपको ड्रम मिलते हैं, साथ ही साथ में देखो आगे भी आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं जो कि CBS के साथ है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग। इसकी सीट देखो, सीट काफ़ी बड़ी है यार, कंफर्टेबल है। साथ ही साथ में सीट जो है एंटी स्लिप जैसा कुछ है ऊपर का मटेरियल। पीछे का प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो पीछे का जो ये पिलियन के लिए ग्रैब रेल है, बहुत ही यूनिक सा है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ से देखो आप पूरा यहाँ तक है ना। पीछे की टेल लाइट देखो कितनी बड़ी टेल लाइट है, बल्ब वाली टेल लाइट है, मतलब LED नहीं है ये। साथ ही साथ में देखो ये है इंडिकेटर जो कि ये भी बल्ब वाले ही हैं। पीछे का प्रोफाइल अगर पूरा चेकआउट करो, ये है देखो टायर है ना, पीछे का ये पूरा मड गार्ड। और ये है इसका साइलेंसर, छोटा सा साइलेंसर है, साथ में साइलेंसर के लिए यहाँ पे कवर भी ऐड किया गया है प्रोटेक्शन के लिए। उसी के अलावा यहाँ पे देखो ये है इसका पिलियन के लिए जो फुट पैक्स है वो। यहाँ पे भी देखो ये पूरी फिनिश देख सकते हो, डियो की स्टिकरिंग, यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश। इस स्कूटर के सेंटर कंसोल की बात करूँ तो देखो ये है इग्निशन स्लॉट जो कि थोड़ा सा मल्टी फंक्शनल है। यहाँ पे देखो स्विच है, जिससे आप सीट भी ओपन कर सकते हो, फ्यूल फिलर भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ऑन ऑफ इग्निशन ले सकते हो, मतलब बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। उसी के अलावा यहाँ पे छोटा सा पाउच है, मतलब यहाँ पे अपना फ़ोन या सनग्लासेस कुछ भी रख सकते हो। अगर आपको दिखाऊँ तो देखो इतना बड़ा कुछ है, ठीक है। स्टार्ट के लिए स्विच दी गई है, यहाँ पे पास स्विच भी है, साथ ही साथ में इंडिकेटर के लिए स्विच है, हॉर्न की स्विच है। तो स्विच की जो क्वालिटी है या जो पूरा ये डैशबोर्ड है इसकी भी क्वालिटी सही है। कार्बन फाइबर है, मैट फिनिश के साथ है, रफ फिनिश दी गई है, जिससे कि स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो देखो पूरा एनालॉग है। यहाँ पे देखो यह स्पीडोमीटर, फ्यूल के लिए मीटर है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ओडोमीटर भी दिया गया है, ये स्पीडोमीटर, ये फ्यूल मीटर। अगर आप इसके डिलक्स मॉडल पे जाओगे तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा वो डिजिटल मिलेगा। तो यहाँ पे फ्यूल और सीट पे इसको करोगे और ये स्विच से आप कंट्रोल करोगे। कैसे देखो, सीट को ऐसे में नीचे दबाऊंगा तो सीट ओपन हो जाएगी। ये देखो अपनी सीट जो है अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो गया है। तो अंडर सीट स्टोरेज देख सकते हो ठीक ठाक सा है। मीडियम साइज़ का जो हेलमेट है वो आराम से आ जाएगा। बाकी कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एड किट है, यहाँ पे टूल किट है, बाकी जो स्पेस है ठीक है। इसकी जो क्वालिटी है, यहाँ पे देखो डियो की बैजिंग है, बाकी सब वगैरह ठीक है। अभी गाड़ी बिल्कुल धुल के रेडी है। तो हाँ, थोड़ा सा आपको पानी देखने को मिल रहा हो। अगर आपको फ्यूल फिलर खोलना है तो ऊपर दबाओगे आपका तो फ्यूल फिलर खुल जाएगा, जैसे ये देखो। और ये अपना फ्यूल फिलर जो कि एक्सटर्नल फ्यूल फिलर है, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, देख सकते हो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर है, इजी टू ओपन है। आपको एक स्विच मिलती है आगे, जिससे आप इसको आराम से खोल सकते हो, ठीक है, आराम से खोल सकते हो। तो गाइस फीचर्स वाइज यार मेरे हिसाब से सही है। बेसिक फीचर्स आपको सारे मिलते हैं, कन्वीनियंट फीचर जो कि आपको चाहिए सारे मिलते हैं। यहाँ पे देखो कैरी हुक भी मिलता है छोटा सा, तो जो भी आपका सामान है वो इजीली आप कैरी कर सकते हो। नीचे भी एक छोटा सा यहाँ पे देखो आपको
कैरी हुक भी मिलता है। तो गाइज़ ये है स्कूटर का कंप्लीट लुक। आप बताओ आपको देखने में कैसी लग रही है। अभी इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 109 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 7.7 PS की पावर और 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। BS6 कंप्लाइंट पे काम करता है, FI सिस्टम के साथ है। तो पावर, हाँ थोड़ी सी पावर ड्रॉप हुई है, टॉर्क थोड़ा सा बढ़ा है। इसका डायमेंशन तो देखो, इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 160 mm का मिल जाता है। और जो स्कूटर है इसका कर्व वेट 105 kg का है। इससे बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि भाई माइलेज इसमें कितना मिलने वाला है। तो आप आराम से 45 प्लस माइलेज निकाल सकते हो। सही से राइड करोगे तो 50 के आसपास का भी आप इजीली माइलेज निकाल सकते हो। स्पीड वगैरह की बात करूँ तो आप आराम से 70-80 की स्पीड में क्रूज कर पाओगे। बाकी हाँ, अभी BS4 के कंपैरिजन में थोड़ी सी इसकी पावर ड्रॉप हो गई है। बाकी इसमें आपको CVT ट्रांसमिशन मिलता है। सबसे लास्ट में प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है 61,497। ये स्टैंडर्ड मॉडल का है। अगर आप डिलक्स मॉडल पे जाओगे तो आपको एक्स शोरूम दिल्ली पड़ेगा 64,487। तो हाँ, देख सकते हो एक्टिवा से थोड़ा सा कम है। एक्टिवा से लगभग 5-6 हज़ार रुपये कम में आपको मिल जाती है। तो हाँ, ये है गाइस इसका कंप्लीट फीडबैक, कंप्लीट इंप्रेशन। आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो और साथ ही साथ में ना नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो अभी यहाँ पे आप, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे।